इस क्वेश्चन को पहली बार ट्राई करोगे तो यार बहुत ही डेंजरस लगेगा, तुम्हें लगेगा बहुत ही भयंकर सा क्वेश्चन है। जेईई मेंस का PYQ है मेरे भाई ये। और यार ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। हम चाहेंगे कि इसे आसान समझ करके, कि आसान है, मैं बोल रहा हूं तो आसान है यार, एक बार 100% एफर्ट के साथ इसे ट्राई कर लो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। क्वेश्चन वाला की एक्सप्लेन करते हैं। इसमें एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसका तीनों वर्टेक्स तुमको दे दिया है ना, तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे दिया है, साफ साफ कोई वेरिएबल नहीं है वर्टेक्स में। बोला जा रहा है ना कि इमेज जो होगा इस ट्रायंगल का, जो एक्स एक्सिस को मिरर मान करके इमेज लेंगे पहले, फिर वाई एक्सिस को मिरर मान के, जैसे कि मान लो यहां पर बालक ये ट्रायंगल इसके अनुसार हम बना रखे हैं, है ना, तीनों वर्टेक्स लिख दिए हैं। तो यार इस ट्रायंगल का इमेज एक्स एक्सिस को अगर हम प्लेन मिरर माने तो एक इमेज यहां होगा, वाई एक्सिस को माने तो एक इमेज यहां होगा। और बोल रहा है ना कि वाई इज इक्वल टू एक्स को, है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स को लाइन मान करके उसी ट्रायंगल का जो इमेज बनेगा, यानी तीन तीन इमेज बनेगा, तीनों इमेज का जो सेंट्रॉयड होगा, ध्यान से सुनना, तीनों इमेज का जो सेंट्रॉयड होगा, तीनों सेंट्रॉयड को बोला है G1 G2 G3, है ना। तो बोला ये जा रहा है कि ये जो G1 G2 G3 ये तीनों सेंट्रॉयड आएगा, तीनों इमेज ऑफ द ट्रायंगल को ज्वाइन करके उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा ये बताना है। यार देखने में इतना भयंकर लग रहा है, इतना लंबा चौड़ा बात है, लेकिन भाई मेरे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमें ट्रायंगल का इमेज नहीं बताना, ना बनाना है, ना सोचना है। सिंपली पहले देखो ध्यान से एकदम, अब आराम आराम से क्वेश्चन को सीखते हैं मेरे भाई। ABC ट्रायंगल है ना, ये तीनों वर्टेक्स इसका सेंट्रोइड तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। क्या करना है, एक्स के तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ करके और 3 से डिवाइड कर देना है। जैसे 2 7 9 और 3 12/3 यानी कि 4 आ गया। उसी तरीके से 1 1 2 और 4 6/3 यानी कि 2 आ गया। यानी कि जो हमें ट्रायंगल दे रखा है उसका सेंट्रोइड आ गया 4,2, उसका सेंट्रोइड आ गया बालक 4,2। तो भाई जो इसका इमेज बनेगा, है ना, उसके सेंट्रॉयड से मतलब है ना, कि ट्रायंगल से मतलब है हमको। जो भी इस ट्रायंगल का जो इमेज बनेगा उसका जो सेंट्रॉयड होगा उससे मतलब है। तो जाहिर सी बात है ये सेंट्रॉयड है तो इसी का जस्ट इसमें इमेज लेना है, इसको प्लेन मिरर मान करके। तो यार ऐसा तो नॉर्मली हम लोग निकाल सकते हैं ना। देखो ये यहाँ देखो इतना डिस्टेंस है, प्लेन मिरर अगर ये है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो बालक इमेज डिस्टेंस भी उतना ही होना चाहिए, नहीं ये वाला लेंथ भी बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये वाला भी पॉइंट 4,2 ही होगा, बस शर्ते एक्स वाला जो होगा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है ना। तो बालक हम लोगों को G1 इस तरीके से मिल गया। उसी तरीके से जो यहाँ पर ट्रायंगल होगा, यहाँ पर जो ट्रायंगल इसमें आएगा उसका जो सेंट्रॉयड होगा उसका इमेज डायरेक्ट निकाल ले, क्योंकि भाई मेरे एरिया बताना है हमें सेंट्रॉयड को ज्वाइन करके, तो पूरा ट्रायंगल से क्या मतलब है कि नहीं है। तो देखो इसका, इस ट्रायंगल का इमेज जो यहाँ होगा उसका जो सेंट्रॉयड होगा वो एग्जैक्टली बालक यही पॉइंट होगा। देखो ध्यान से, वो बालक एग्जैक्टली यही वाला पॉइंट होगा, बस शर्ते फोर्थ क्वाड्रेंट में y निगेटिव होता है, यानी कि 4,-2 हो जाएगा। लेट इसको G2 हम बोल दे रहे हैं, है ना, G2 बोल दे रहे हैं बालक। G1 मिल गया, G2 मिल गया। और G3 निकालने के लिए बालक हम G3 भी देखो, G3 क्या होता है ना कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ध्यान से देखो y इज इक्वल टू एक्स लाइन, इसके अलॉन्ग इसका इमेज जो बनेगा ये बालक स्विच हो जाता है। जैसे 4 2 है ना तो वो 2 4 हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये हम तुमको समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो। और इसके बाद मतलब कि इस फॉर्मूला को, इस इक्वेशन को समझने के बाद तुम किसी भी पॉइंट का, किसी भी लाइन के अक्रॉस उसका इमेज बता सकते हो, उसके इमेज का कोऑर्डिनेट बता सकते हो। इस फार्मूला को बस पेशेंस से सीख लो, बड़ा ही काम आएगा जेईई मेंस और जेईई एडवांस में, बहुत ही काम आएगा। ध्यान से सुनो इस फार्मूला को, इस इक्वेशन को मेरे भाई बढ़िया से समझते हैं। जैसे मेरे भाई मान लो कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन हम लोगों को जनरल इक्वेशन कुछ ऐसा दे दिया है, ax + by + c = 0, एक लाइन का जनरल इक्वेशन। और मान लेते हैं ना कि ये वाला एक पॉइंट है जो हमें गिवन रहेगा h, k, ये पॉइंट हमें मालूम रहेगा। इस पॉइंट का भैया अगर हमको इमेज बताना है, इस पॉइंट का जो इमेज होगा, जैसे इस पॉइंट का इमेज अगर ये प्लेन मिरर की तरह है तो इसका इमेज बालक यहाँ आएगा, है ना। लेट कर लेते हैं कि इसका इमेज का जो कोऑर्डिनेट है ना वो अल्फा, बीटा है ना। तो अगर ये अल्फा और बीटा हमें फाइंड करना है तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा इक्वेशन यहाँ तुम्हें दिख रहा है बालक, इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ पर हम लोग नहीं जाएंगे, किसी दूसरे वीडियो में इसका प्रूफ भी बता देंगे, है ना। कि किसी भी पॉइंट का, किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में, लाइन को प्लेन मिरर मान करके या लाइन मिरर के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का इमेज का कोऑर्डिनेट बताना हो तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। अब इस फॉर्मूला में है क्या कि जो पॉइंट दिया है उसके एक्स से जो पॉइंट निकालना है उसके एक्स को माइनस कर दो।
h माइनस अल्फा, और लाइन के x के, देखो x से x माइनस किए थे तो लाइन के x के कोफिशिएंट से ही डिवाइड कर दो, सिंपल बात है। उसी तरीके से जो दिया है पॉइंट उसका y कोऑर्डिनेट जो निकालना है उसके y कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, जो निकालना है उसका y कोऑर्डिनेट तुम माने रहोगे तो उस माने हुए को, जैसे यहाँ बीटा माने हुए हैं तो k माइनस बीटा कर दो, और y माइनस किए ना तो लाइन के इक्वेशन से y के कोफिशिएंट से बस डिवाइड कर दो, सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है मेरे भाई। उसके बाद देखो, उसके बाद करना यही है कि जो गिवन पॉइंट है ये पॉइंट तुम्हें मालूम रहेगा जिसका इमेज तुम्हें बताना है, तो यार उस पॉइंट का जो x और y है लाइन में पुट कर दो। लाइन में पुट कर दिए, a इंटू एच हो गया, b इंटू के हो गया, x की जगह h पुट कर दिए, y की जगह k पुट कर दिए, और c तो था ही, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट के स्क्वायर करके ऐड कर दो। इस इक्वेशन से देखो एक बार इसको इससे इसके साथ इक्वेट करो तो अल्फा निकल जाएगा, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। एक बार इसको इससे इक्वेट कर दो तो बीटा निकल जाएगा, यानी कि उसी इमेज का कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? बड़ा काम का, देखो बातों बातों में क्वेश्चन के थ्रू एक बहुत ही काम का फॉर्मूला डिस्कस हो गया। इन जनरल बच्चे इसे याद नहीं रखते हैं और फंस जाते हैं बालक, है ना। तो अब देखो यहां पर हम क्या बोल रहे थे कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के अलोंग इमेज निकल गया, यानी कि इसका सेंट्रॉइड इतना था तो जो दूसरा ट्रायंगल इमेज बनता उसका सेंट्रॉइड निकल गया 4,-2, वाई एक्सिस के निकल गया, वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग निकल गया बालक। तुम उस फार्मूला पर इसका इक्वेशन और इस पॉइंट को यूज करोगे तो यही आएगा। उस फार्मूला में बालक इस पॉइंट का यूज करो और इस लाइन का इक्वेशन यूज करो उस फार्मूला में जो अभी हम बता रहे थे, यही वाला वैल्यू आ जाएगा। बात क्लियर है ना। अभी हम क्या बताएं कि y इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग इसका इमेज निकालोगे 4,2 का तो 2,4 आ जाएगा। वो कैसे आएगा अभी वेरीफाई कर लिया जाए। देखो ध्यान से, हम क्या बोल रहे थे कि अपने पास इक्वेशन है लाइन का इक्वेशन है, डायरेक्ट बना रहे हैं बालक। देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स अपने पास एक लाइन है। पॉइंट कितना है जिसका इमेज बताना है? 4,2 था, है ना, 4,2 था बालक, 4,2 था। इसका इमेज बताना है। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, इसका इमेज मान लेते हैं यहाँ पर आ रहा है, 4,2 ही था ना, 4,2 था। इसी का इमेज निकालना है, y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, ये वाला जो इक्वेशन है ऐसा है क्या? इसको अगर लिखना चाहे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है क्या? क्लियर है। अब यहाँ पर देखा जाए कि जो a है वो 1 है, b जो है बालक ये -1 है। a मतलब x का कोफिशिएंट, b मतलब y का कोफिशिएंट, और बालक जो c है वो 0 है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब उस फार्मूला को अप्लाई कर लिया जाए जल्दी से, ध्यान से देखोगे, उस फार्मूला को जल्दी से अप्लाई कर लिया जाए और अप्लाई करना भी सीख जाओगे कि फार्मूला अप्लाई कैसे करना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका इमेज ये निकालना है, मान लेते हैं इसको अल्फा कोमा बीटा। अब तुमको क्या करना है कि जो दिया है इससे माइनस करना है x को, है ना, तो 4 उसका x है और जो इमेज निकालना है उसका x अल्फा है तो माइनस कर लिए, बाई x का कोफिशिएंट भाई 1 है तो यहाँ 1 है ना, x कोऑर्डिनेट माइनस किए तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, इक्वल टू 2 माइनस बीटा बाई -1 हो जाएगा क्योंकि y का कोफिशिएंट माइनस है, -1 है, 2 माइनस बीटा, y से y को माइनस किए -1 आ गया, इज इक्वल टू इस पॉइंट को भाई इसमें पुट कर दो और ऊपर लिख दो। जैसे 4 इंटू एक्स, देखो यहाँ पर 4 रख दिए, 4 इंटू एक्स नहीं बालक, यहाँ पर 4 रख दिए, -2 रख दिए, y के प्लेस पर 2 रख दिए, और c तो है नहीं, इसी को मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है और नीचे में स्क्वायर लिखना था। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 आ जाएगा। 2 से 2 मेरे भाई खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बच रहा है और यहाँ पर है 4 माइनस अल्फा बाई 1 इज इक्वल से 2 माइनस बीटा बाई -1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 आ गया। अब देखो ध्यान से, इसको जब इसके साथ इक्वेट करोगे तो अल्फा उस साइड 2 इस साइड, यानी कि अल्फा का वैल्यू मेरे भाई 2 आ गया। और इसको जब इसके साथ इक्वेट करोगे तो देखो ये -1 इस साइड गया तो -2 बना और -2 इधर आया तो 4, बीटा का वैल्यू बालक 4 आ गया, बीटा का वैल्यू 4। अल्फा और बीटा दोनों निकल गया। तुम ध्यान से देखो, अल्फा जो है बालक ये 2 आया और ये 4 आया, हम यही बोल रहे थे कि ये वाला स्विच कर जाता है ना। तो इन जनरल अगर याद रख सकते हो तो याद रखो, नहीं तो इस फार्मूला का यूज कर लो, इस फार्मूला का यूज कर लो। आई होप बालक फार्मूला बढ़िया से तुम समझ गए हो कैसे यूज करना है, किसी पॉइंट का अगर इमेज का कोऑर्डिनेट बताना है तो कैसे बताना है, समझ गए होगे। तो हम क्या बोल रहे थे कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस अगर मिरर है तो कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे, है ना। अगर y एक्सिस को मिरर माने तो उसका भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे। अगर y इज इक्वल टू एक्स मतलब ये वाला लाइन के अलोंग उसका जो मिरर आएगा, जो मिरर इमेज आएगा वो बालक ये बदल गया, कितना आ गया,
हम लोग फॉर्मूला से भी निकाले तो कितना है मेरे भाई 2,4 आए। ये 2,4 जहाँ भी आए है ना, 2,4 कहीं इधर आ रहा होगा बालक, 2,4 है ना, 2,4 जहाँ भी आए उसको G3 बोल देना था, उसको मेरे भाई G3 बोल देना था। तो ये G1 G2 और G3, G1 G2 और G3 से बना हुआ ट्रायंगल का एरिया बताना था, है ना। इफ G1 G2 G3 आर द सेंट्रोइड्स ऑफ द थ्री मेजर ट्रायंगल वे देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया बताना था बालक, मतलब कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का एरिया बताना था। तो यार कोऑर्डिनेट तीनों के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिल गया तो एरिया बताना तो यार लल्लू काम है ना। क्या करेंगे 1/2 है ना, इसका भी ट्रिक बताया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का भी ट्रिक बताया है बालक, शॉर्ट्स में अपलोडेड है। यहाँ पर अब क्या करना है, किसी एक पॉइंट को स्टार्टिंग में लिखा जाए जो सिंपल दिखे, जैसे 2,4 को लिख लिया जाए, 2,4 को एक बार स्टार्टिंग में और एक बार बालक लास्ट में, जो स्टार्टिंग में लिखोगे उसी को लास्ट में लिख दोगे, है ना। और यहाँ पर -4,2 और उसके बाद है 4,-2। अब इस तरीके से मेरे भाई जब एरिया तुम निकालोगे, एरिया तो निकाल ही लोगे, ये तुम पर छोड़ देते हैं, आंसर बता देते हैं, इसका आंसर जो आएगा वो 220 स्क्वायर यूनिट आ रहा होगा, है ना। तुम इसको कैलकुलेट करके आंसर मैच कर लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में यही था, है ना, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट था ही, एक था कि हम तुम्हारा डर भगा सके ऐसे क्वेश्चन से, इमेज वाले क्वेश्चन से हम देखें ज़्यादातर बच्चे डरते रहते हैं, नहीं आइडिया लगा पाते हैं। और दूसरा है कि इसका फॉर्मूला ये वाला जो है बालक, ये जो फॉर्मूला इस वीडियो में हम सिखाए इसको तुम अच्छे से समझ गए होगे, इसका प्रूफ भी हम बना देते हैं तुरंत। और इमेजेज पर जो भी टफ क्वेश्चन है लगातार बालक इस चैनल पर हम डालते रहते हैं, है ना। इमेज वाला भी 2-4 क्वेश्चन अब हम डाल रहे होंगे इस चैनल पर बालक। तुम्हारे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सफ़र को आसान बनाने के लिए बहुत सारा कंटेंट अपलोड हो गया है और लगातार अपलोड हो भी रहा है। तो यार एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।